अगर आप योग, ध्यान, ज्ञान, भक्ति से संबंधित जानकारी चाहते हो तो बिल्कुल सही वीडियो देख रहे हो। आज इसी सिलसिले में मैं आपसे बातें करने वाला हूँ ध्यान के उन महत्वपूर्ण सवालों पर जिसे काफ़ी सारे साधक लोगों को जानना चाहिए। और काफ़ी सारे साधक लोगों का ये सवाल होता है कि हम मेडिटेशन करें यानी ध्यान करें या ध्यान हो जाएगा, क्योंकि उसने कई साधकों से ये बात सुन रखा है कि ध्यान करा नहीं जाता, ध्यान हो जाता है। बात तो सही सुना है, लेकिन नए साधक हैं, उन्हें समझ में नहीं आता है कि हम करें या फिर हो जाएगा। अगर हो जाएगा तो आज तक हमारी उम्र बीती जा रही है, हुआ क्यों नहीं, और अगर करें तो हम क्या करें। तो इन गहन विषयों पे आज हम चर्चा करने वाले हैं। आप मेरे साथ पूरा बने रहें। काफ़ी सारे साधक मेरे से ये सवाल करते हैं कि आपने भी कहा कि ये एक घटना है, एक क्रिया नहीं है। आपको कर कर के अक्रिय होने की जो विधि है वह क्रिया है, लेकिन जो अक्रिय हो जाते हैं वह ध्यान है। लेकिन जब भी हम ध्यान करते हैं हमारा मन पिछली घटनाओं को याद करता है या आगे का प्लानिंग करने लग जाता है। तो हम ऐसे कौन से विधि करें, जबकि सारे साधक तो यही कह रहे हैं कि करना नहीं है, हो जाएगा। अगर हो जाएगा तो कब हो जाएगा, अब तक क्यों नहीं हुआ। तो उन सारे साधकों को मैं जवाब दे रहा हूँ कि आप बड़े गहराई से अपने दिल के अंदर उतर कर समझें कि जब आपने मोटर बाइक चलाना सीखा था तो क्या करा था आपने। यानी आपने किसी से पूछा था और उसके बाद अभ्यास करा था। और ये भी हो सकता है कि आप एक बार में सीख नहीं पाए हो, कोशिश किया था चलाने का मोटर बाइक लेकिन गिर गए हो, या बड़े सावधानी रखने के बाद भी आप क्लच की जगह ब्रेक में आपने अपना उंगली घुमा लिया था। अब बात को समझिए, पैर में ब्रेक हो चाहे हाथ में ब्रेक हो, आपको समझना ये है कि आपने करने का अभ्यास करा था। और आज के समय में जब आप पूरी तरह से सीख गए हो तो आपको ऐसा लगता है कि नहीं, अब तो हो जाता है। आप मोटर बाइक चला रहे हैं, स्कूटी चला रहे हैं, आपके सामने ऐसा ना हो कि फिर भी कुछ ऐसी वस्तु आ गई जिससे बचाना चाहिए आपको, उसे टक्कर नहीं लगानी, एक्सीडेंट नहीं करना है। आप क्या करते हैं, बोले करते कुछ नहीं है, स्वाभाविक घटना होती है। हम या ब्रेक लगाते हैं या गियर चेंज करते हैं या हम बचा लेते हैं उसे। हम एक्सपर्ट हो गए हैं। और कई लोग तो ऐसे भी पाए गए हैं कि बहुत से खतरों से जगह पे भी आसानी से बच के निकल आते हैं। लेकिन इसी जगह पे आप सोचिए, अगर नया कोई मोटर बाइक चलाने वाला हो तो क्या वो कर पाएगा। तो अब इसे हम ध्यान की ओर समझते हैं। अगर कोई नया साधक है और वो सोचता है कि नहीं मेरा अचानक ध्यान लग जाएगा, जीवन भर तो बीत गई हमारी, सारे जीवन हमने देखने में, सुनने में, चखने में, स्पर्श के रस लेने में हम व्यस्त थे। और जब हम उन रस लेने से जब ऊब गए या हमें जब संसार की थपेड़े लगी तो हम मन को शांत करने के लिए या वैराग्य होने के कारण, किसी को मरते देखकर क्षणिक वैराग्य के कारण, जो भी कारण हो, पर हम चाहते हैं कि नहीं हम ईश्वर को याद कर लें, पर ऐसा हो नहीं पाता। क्या वजह है? क्योंकि सारी ज़िंदगी तो हम बाहर रहे हैं, या यूँ समझो कि आपने कभी मोटर बाइक चलाया नहीं है। अचानक जब अभ्यास करोगे तो क्या एक बार में ही आप मोटर बाइक चला लोगे? बिल्कुल संभव ही नहीं है। आप संभव तो तब कर पाओगे जब आपका अभ्यास होगा। तो पहला सवाल था कि करना है या होगा, जबकि ध्यान करा नहीं जाता, हो जाता है, ये घटना घट जाती है। लेकिन इस बात को भी आपको ध्यान रखना होगा, जब आप शुरुआत में करोगे नहीं तो घटेगा कैसे। जब आपने मोटर बाइक चलाना सीखा था तो पहले तो आपने करा था ना, यानी सीखा था। तो किसी समर्थ व्यक्ति जो पहले से साधक है उनके शरण हो लो या उनसे सीख लो, जैसा भी आप चाहो। अगर आप तीक्ष्ण बुद्धि हो तो आप छोटी सी बात को भी समझ सकते हो। और आपने समझ गया होगा मेरा इशारा किस ओर है, तो आप अपने अहंकार को साइड रख लो कि नहीं मैं कहीं से नहीं सीखूंगा, मैं सुपुरिय हूँ। इस बात को बिल्कुल भूल जाओ और उनसे सीख लो, और उसके बाद आप अभ्यास करो। फिर एक दिन ऐसा भी होगा कि करने का जब अभ्यास आपका सुदृढ़ हो जाएगा तो हो जाएगा, करा नहीं जाएगा, आपसे स्वतः हो जाएगा। दूसरा सवाल है, सांसों पर ध्यान देने की वीडियो आपने बनाया है, हम सांसों पर ध्यान कैसे देंगे। ये भी बात सत्य है कि आप यूं ही ध्यान सांसों पर लगा नहीं सकते। सारे उम्र तो हमने अपने ऐसे कुछ वस्तु पे ध्यान लगाते हैं
जिनसे हमें लाभ मिलता है, जबकि श्वास तो स्वतः आती है और जाती है। हम इस पे कैसे ध्यान लगाएंगे और कैसे हम अंदर उतर पाएंगे? बहुत ही आसान विधि है। पहले आपको अभ्यास करना होगा, फिर एक दिन ऐसा भी होगा कि स्वतः घटने लग जाएगी। आप एक और उदाहरण देख लीजिए। आप जब कोई भी ऐसा कार्य करते हैं, जैसे कि आप साइकिल चलाना सीखे हो, तो आज आप ये तो नहीं सोचते हो कि मुझे ब्रेक लगानी है या पैडल घुमानी है, पर पहले दिन तो आपको ऐसा लगा था कि 2 पैर का ये यंत्र कैसे चलेगी, और पीछे से कोई पकड़ के रखा था तो भी आपको गिरने का डर लग रहा था। तो ठीक वही घटना है। अगर आप श्वास लेते हो, स्वाभाविक पहले से चल रही है, लेकिन हमारा मन बाहर है। हम पहले से उस आत्मा की वो टिके हुए हैं, लेकिन हम उसे निहारने का अभ्यास नहीं कर पाए थे। हमें एक बार फिर उसे वापस आना है। जैसे हम बच्चे थे, श्वास लेते थे, पूरा शरीर हिलता था, हम स्वाभाविक ही कोई ऐसी क्रिया करते थे जिस पे हमें कोई अहंकार नहीं होता था। तो आपको इसी अवस्था में आना है। जिस रास्ते आप बाहर गए हो, उसी रास्ते आपको वापस आना है। आप जैसे जैसे अभ्यास करते जाओगे, आत्मा में टिकते जाओगे और आपका ये सवाल खत्म हो जाएगा। आप जब भी शांत चित्त बैठोगे, जब भी आप अपने स्मरण करोगे और आपका ध्यान लगने लगेगा, करा नहीं जाएगा, हो जाएगा, और आप श्वास में ध्यान कर पाओगे। तो श्वास आती है जाती है, उस पर आप ध्यान करो और आपका मन स्वतः लग जाएगा। लेकिन नए साधक हैं, उनका ध्यान इतना आसानी से नहीं लगता, क्योंकि अभ्यास नहीं है। पर इस बात की, इस भ्रम पे बिल्कुल भूल जाओ कि आप सोचते हो जैसा कि किसी साधक ने कहा है करा नहीं जाता, हो जाता है। हो तो जाएगा, पर जब आप करोगे नहीं तो कभी भी नहीं होगा। पहले आपको अभ्यास करना ही होगा। तो मैंने आपके इन दोनों सवालों के जवाब दिए हैं, और आप इस साधना को अवश्य करें। ये सवाल सारे उन साधकों के लिए है जो ऐसा मानते हैं कि नहीं, हमारा ध्यान हो जाएगा। जब आप किसी स्कूल में जाते हो, किसी सवाल को जब हल करना सीखे थे, मतलब आपने हल करना, यानी करा शब्द लगाते हैं हम यहाँ पे, हल करना आपने कोशिश किया था, तो वैसे ही आपको कोशिश करना है। लेकिन कर करके जब सक्रिय हो जाओगे, तब आपका ध्यान भी हो जाएगा और आपको लाभ तो अनंत गुना होगा। आपके मन शांत होगा, और आप किसी भी कार्य को जब करते हो तो उसमें आपका मन सिर्फ और सिर्फ उसी कार्य को करने में लगेगा, और आपका कार्य पहले की अपेक्षा हजारों गुना ठीक होगा। तो आप इस विधि के द्वारा आप अपने साधना को आगे बढ़ाइए और मिलिएगा, आते रहिएगा। जो भी सवाल है कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। हमें भी अवसर मिलता है कि आपको हम मदद कर पाएँ, और मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि आपका मन परमात्मा की ओर लगा रहे। ध्यान करो, साधना करो, भक्ति करो, सेवा करो, जो भी कार्य करो आध्यात्मिक, आपका मन उस ओर लगा रहे। बस कर्तापन से मुक्त होकर करें आप, कि मैं करता हूँ इस भाव से छोड़ कर करें। बस इतना सा मेरा बताना था इस वीडियो में, कि ध्यान करा नहीं जाता है, हो जाता है। इसके रहस्य को बताना था कि काफ़ी सारे लोग हैं, हो जाएगा इंतज़ार में, कर ही नहीं पा रहे थे। तो फिर मिलेंगे, आज के लिए इतना ही, और हमारे साथ आप जुड़े रहिएगा। जाते जाते मैं एक बात बता दूं आपको कि अगर आप अधिक जानकारी चाहते हो तो हमारा वेबसाइट है जिसका नाम है मंत्रज्ञान.com। उस पर आपको क्रिया योग की उन गुप्त विधियों को लिख के आपको लिखित रूप में मिलेगा। आपको करना कुछ भी नहीं है, जैसे यूट्यूब देखते हैं ठीक वैसे ही मंत्रज्ञान.com पे जाइए, और क्रिया योग की उन गुप्त विधियों को हमने सिलसिलेवार, क्रमवार हमने वहाँ पे लिख के रखा है। समाधि की उन गहरे रहस्यों को भी लिख के डाला हुआ है, मंत्र की उन गहरे विधियों को भी हमने डाल रखा है। तो आप उन सारी चीज़ों को देखें, समझें, अपने विवेक का भी इस्तेमाल करें, पढ़ें, और हो सके तो आप सेवा ज़रूर करें। काफ़ी सारे ऐसे साधक होते हैं अपने मर्जी से करते हैं। कुछ साधक ऐसे हैं क्रिया योग करके खुशकी चढ़ गई है। खुशकी मतलब अर्ध विक्षिप्त, आप समझिए कि वो अपने को श्रेष्ठ मान बैठते हैं। जरा सा चीज़ों पे अपने को ज्ञान बंधु या फिर जिसे तुष्टि कहते हैं वहाँ तक पहुँच जाते हैं, यानी उनके साथ चमत्कार घटने लगता है और वो अपने को श्रेष्ठ हो जाते हैं। जबकि इन भावनाओं को छोड़ना होता है। अकर्ता हो जाना ही ध्यान की सर्वोच्च अवस्था है। कर करके अक्रिय हो जाना ही श्रेष्ठ अवस्था है, जिसमें आपको खुश नहीं, सुख नहीं,
सिर्फ आनंद ही आनंद होगा। तो आपका आंखें बंद हो जाने को ध्यान नहीं कहते हैं, आपको समझना है इस बात को। तो हमारे वेबसाइट में ज़रूर जाइए। अगला वीडियो देखना चाहो तो आपकी स्क्रीन में कुछ वीडियो दी जा रही है, उसे आप टच करो और